हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवील प्रेफरेंस थ्योरी का पार्ट 2, जिसमें हमने पार्ट 1 में हमने देखा था रिवील प्रेफरेंस थ्योरी एग्जैक्टली है क्या, उसका किस तरह से यहाँ पे यूज़ होता है, जो मार्शल और हिग्स एंड एलन ने किस तरह से अपना यूटिलिटी अप्रोच दिया है और उससे भी अलग यहाँ पे प्रोफेसर सैमुअलसन ने किस तरह से रिवील प्रेफरेंस थ्योरी को यहाँ पे थ्योरी दी है और उसे डेवलप किया था। तो उसी को यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये किस तरह से उन्होंने रिवील प्रेफरेंस थ्योरी दे के यहाँ पे अलग यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह से होता है इसे एक्सप्रेस किया था। उस वाले पार्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, जिसमें उन्होंने रिवील प्रेफरेंस लोगों की क्या होती है और किस तरह से लोगों का जो बिहेवियर है वो किस तरह से वर्क करता है। सेकंड में हमने देखा था मीनिंग ऑफ द थ्योरी। थर्ड में देखा था हमने अजम्पशन, उस किस अजम्पशन पे यहाँ पे उस थ्योरी वर्क करती है। फोर्थ में हमने देखा था प्रोफेसर सैमुअलसन का डिफिनेशंस। और फिफ्थ में हमने देखा था डायग्राम, जो डायग्राम में प्राइस की एक्स की बढ़ती हुई किस तरह से यहाँ पे सिचुएशन को क्रिएट करती है, जब प्राइस एक्स की घटती है तो वो किस तरह से सिचुएशन को क्रिएट करती है। तो इस तरह से हमने दो डायग्राम के साथ उसे एक्सप्रेस किया था। आज के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि प्राइस इफ़ेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरह से यहाँ पे वर्क करता है, जिसके इनकम इफ़ेक्ट और सब्सिस्टेंस इफ़ेक्ट ये दो यहाँ पे पार्ट होते हैं। सेकंड में हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ द थ्योरी, इसके क्या मेरिट्स है, उसके क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं और क्यों ये थ्योरी यहाँ पे मार्शल और हिग्स एंड एलन के इस यूटिलिटी अप्रोच के अलग यहाँ पे किस तरह से होता है। बट यहाँ पे होने के साथ साथ उसके कुछ क्रिटिक्स भी हम देखेंगे कि क्या क्रिटिक्स यहाँ पे बने हैं। प्रोफेसर सैमुअलसन ने यहाँ पे प्राइस और डिमांड इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और इसे एक्सप्लेन करने के लिए रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी को यहाँ पे यूज़ किया था। और उससे भी पहले जब यहाँ पे प्रोफेसर मार्शल ने प्राइस और डिमांड ये किस तरह से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और इसकी वजह से डिमांड कर्व किस तरह से उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, इसे एक्सप्रेस किया था। बट सैमुअलसन का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डॉक्टर मार्शल का कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, हिग्स एंड एलन इनका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इन दोनों भी यूटिलिटी अप्रोच से बेटर यहाँ पे सैमुअलसन का रिवील प्रेफरेंस थ्योरी यहाँ पे उभर के आता है। इसमें उन्होंने डिमांड जो इलास्टिसिटी होता है, ये इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी, इसमें डिफरेंस किस तरह से होता है, इसे प्रोफेसर सैमुअलसन एक्सप्रेस किया था। उन्होंने कहा था इनकम इलास्टिसिटी ये पॉजिटिवली यहाँ पे वर्क करता है और ये जब इनकम बढ़ती है तो ये डिमांड भी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने के साथ लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ती है। बट इसके इन्वर्स जब प्राइस गुड्स के बढ़ते हैं तब प्राइस इलास्टिसिटी इसमें नेगेटिवली यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाई देता है और लोगों की परचेसिंग पावर घटी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे गुड्स के बढ़ते हैं तो उसके साथ डिमांड घटता है और लोगों में यहाँ पे जो परचेसिंग पावर है वो घटी हुई दिखाई देती है। बट इनकम यहाँ पे जब बढ़ता है तो उसके साथ डिमांड भी बढ़ती है और लोगों की जो परचेसिंग पावर है उसमें भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस इफ़ेक्ट। प्राइस इफ़ेक्ट में हमें दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन होते हैं, एक होता है सब्सिस्टेंस इफ़ेक्ट और सेकंड होता है इनकम इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे प्राइस इफ़ेक्ट क्या होता है, जिस तरह से हमने अज्यूम किया था कि एक ऐसे ट्रायंगल पे जो ओ पी एल, इस ट्रायंगल में जिस कंज्यूमर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, इसके हेल्प से यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलाने की कोशिश करता है और जिससे उसकी रिएक्शनल इस कंडीशन की वजह से वो मैक्सिमम यहाँ पे जो रैशनल इस कंडीशन की वजह से वो मैक्सिमम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलता है और इससे ही उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस डायग्राम के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से प्राइस इफ़ेक्ट यहाँ पे वर्क करती है और इससे सब्सिस्टेंस इफ़ेक्ट किस तरह से होगा और इनकम इफ़ेक्ट किस तरह से होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने लिया है एक्स गुड्स और वाई एक्सिस पे लिया है वाई गुड्स। यहाँ पे जो
ग्रीन लाइन से हमें इंडिकेट करता है PL, ये उस कंज्यूमर की बजट लाइन है जहाँ पे वो ए पॉइंट पे यहाँ पे एक बंडल चूज़ करता है जिससे उससे X1 और Y1 इस तरह का यहाँ पे Y1 इस तरह से उसे एक ऐसे बंडल से उसे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम लेवल का मिल जाता है। बट यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं जब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पे X1 यहाँ पे X गुड्स और Y1 ये Y गुड्स उसे बंडल पे मिलता है। जब हम इंक्रीज करते हैं कि जब PX यहाँ पे घटता है, मतलब यहाँ पे X की प्राइस जब कम होती है या घटती है, तब यहाँ पे प्राइस इफेक्ट किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे बजट लाइन यहाँ पे PL से PL1 इस तरह से आगे की तरफ यहाँ पे मूव करती है और इससे जो कंज्यूमर है उसकी जो परचेसिंग पावर है उसमें इंक्रीज हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ यहाँ पे जो लोग कंज्यूमर का जो ए पॉइंट जो बंडल था वो यहाँ पे अभी सी पॉइंट तक जाता हुआ दिखाई देता है। जो नई यहाँ पे जो बजट लाइन बनी है PL1 यहाँ पे वो सी पॉइंट तक जाता है। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने की जो कंडीशन होती है इसे ही कहते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में यहाँ पे जो बंडल है ये बंडल एक्चुअली जो PL लाइन पे था ए बंडल से यहाँ पे न्यू जो PL1 लाइन बजट लाइन यहाँ पे सी पॉइंट तक जाने वाला जो कंडीशन जो बंडल है ए से यहाँ पे सी बंडल तक जाता है। मीन्स यहाँ पे जो X जो गुड्स है वो X1 से यहाँ पे X3 तक जाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये कन्वर्ट होगा X1 से X3 तक जाता हुआ। मीन्स यहाँ पे प्राइस इफेक्ट हमारा जो उभर के आया है बंडल ए से जगह जो कंज्यूमर है उसकी परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से वो बंडल ए की जगह अभी न्यू बजट लाइन PL1 पे जो सी बंडल है उसे चूज़ करेगा और इसे मैक्सिमम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की वजह से चॉइस उसका बेटर होगा और ए से सी पॉइंट तक, क्योंकि ये बजट लाइन सी में उसे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है या हम कहें उसका सेटिस्फेक्शन ए से सी से जाता हुआ ज़्यादा है। तो इसी के साथ जो X जो गुड्स है X गुड्स यहाँ पे X1 से X3 तक जाता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमने देखा कि प्राइस इफेक्ट किस तरह से वर्क करता है और प्राइस जो X गुड्स की कम होने की वजह से प्राइस इफेक्ट बढ़ता है और X के यहाँ पे जो कंजम्पशन है यहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है। बट जब गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रीवियस कंडीशन में लाने के लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, तो उसकी जो बढ़ी हुई इनकम है इसे डिक्रीज़ करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो अभी नई जो बजट लाइन है PL1 को घटा के फिर यहाँ पे ए पॉइंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई बजट लाइन हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बढ़ी हुई जो हमें नई जो हमें बजट लाइन मिली है PL1 इसके पैरेलल अंदर की तरफ जाने वाली झुकने वाली जो ए पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई P1L1 ये हमें नई बजट लाइन मिलती है। तो इस तरह से ये ए पॉइंट से लेके L2 तक इस पॉइंट तक यहाँ पे हमें एक ऐसे बंडल को चूज़ करके उस कंज्यूमर को देना होगा जिससे उसे जो मिलने वाला इक्विलिब्रियम है या सेटिस्फेक्शन है हाई लेवल तक होगा। तो इसके लिए जब यहाँ पे हम अज़ूम कर लेते हैं कि जब हमारा बजट लाइन PL1 को घटा के लोगों की जो एक्चुअल में इनकम है उसे घटाना यहाँ पे होगा, क्योंकि उस लोगों की कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है उसे घटाना इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लोगों को मिलने वाला अलाउंस है उसे कम कर दिया और P से P1 तक इस कंडीशन को लाने के लिए लोगों को अलाउंस कम करने की वजह से लोगों की परचेसिंग पावर कम होती है और फिर से
प्रीवियस कंडीशन को छूते हुए ए पॉइंट से बजट लाइन P1 L2 यहाँ पे क्रिएट होती है। तो इससे हमें क्या होगा, तो यहाँ पे ए से लेके L2 तक जाने वाला जो कंडीशन है, इससे यहाँ पे एक जो बंडल है इसे कंज्यूमर को लेना होगा, और बंडल यहाँ पे बी जो बंडल हमें यहाँ पे जो दिखाई देता है, यहाँ पे कंज्यूमर बी पॉइंट को यहाँ पे लेता है। तो इसे ही यहाँ पे सब्सिस्टेंस इफ़ेक्ट कहा जाता है। सब्सिस्टेंस यहाँ पे जो सी पॉइंट से यहाँ पे जाता है बी तक, तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे ए पॉइंट से हमारा बी पॉइंट तक जाता हुआ सब्सिस्टेंस लेवल हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारा जो अभी ये बी बंडल से हमें मिलने वाला जो एक्स गुड्स है वो X2 है, और वाई गुड्स मिलने वाला Y2 है। तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे सब्सिस्टेंस इफ़ेक्ट मिला है वो है X1 से हम गए हैं X2। तो यहाँ पे ए बंडल पे हम X1 पे थे, और यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे जब बजट लाइन न्यू यहाँ पे क्रिएट हुई है वो P1 L2, तो यहाँ पे हमें बी पॉइंट यहाँ पे बंडल मिलता है, और बी बंडल पे हमें एक्स गुड्स X2 और वाई गुड्स Y2 मिलने के साथ साथ हम शिफ्ट होते हैं एक्स गुड्स Y1 से Y2 तक। अभी इसी सिचुएशन को अगर हम आगे जाते हैं तो इसे आता है इनकम इफ़ेक्ट। अब ये इनकम इफ़ेक्ट हमें क्या कहता है कि जब हम बी कंडीशन में है और बी कंडीशन से हम लोगों के अभी इस सिचुएशन में यहाँ पे इनकम घटाते नहीं है, इनकम बढ़ाते हैं। जब हम इनकम बढ़ाते हैं तो बी पॉइंट से पैरेलल और एक लाइन बढ़ेगी जो P1 से L2 तक से ऊपर जाती हुई यहाँ पे PL1 ये पैरेलल लाइन आगे जाती हुई हमें दिखाई देता है। तो इससे इस जो नई बनी हुई जो बजट लाइन है, इससे इनकम बढ़ने के साथ साथ लोगों की बजट लाइन में यहाँ पे इनकम यहाँ पे बढ़ती है। तो हमें बजट लाइन PL1 मिलती है, और PL1 पे हमें सी पॉइंट यहाँ पे हमारा एक बंडल हम चूज़ करते हैं, या इस बंडल से हमें मिलने वाला जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनेगा, और ये सी बंडल पे हमें मिलने वाला जो एक्स गुड्स है वो X3 है, और वाई गुड्स हमें मिलने वाला है Y3। तो इस तरह से हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे B से हम गए हैं C तक, मीन्स हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं एक्स गुड्स X2 से हम गए हैं X3 तक। तो यहाँ पे बी पॉइंट से हम अगर लोगों की इनकम में इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी नई लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ने के साथ साथ बजट लाइन भी बढ़ेगी। बजट लाइन PL1 होगी, और यहाँ पे सी पॉइंट पे एक ऐसा बंडल यहाँ पे कंज्यूमर चूज़ करेगा जिससे वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग यहाँ पे सी बंडल को रिप्रेजेंट करेगा, और इससे बी से सी तक जाने वाला जो कंडीशन है इसे इनकम इफ़ेक्ट कहा जाएगा। और इससे बी से हम X2 से X3 तक यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, और इससे हमें एक्स गुड्स यहाँ पे X2 से X3 मिल जाता है। अब ये तीनों कंडीशन को अगर हम जोड़ ले तो हमें मिलेगा प्राइस इफेक्ट इज इक्वल इज सब्सिस्टेंस इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो हमें प्राइस इफेक्ट क्या हुआ, X1 X3 सब्सिस्टेंस X1 X2 प्लस X2 X3 ये हमारा इनकम इफेक्ट हुआ,
जब हम सब्सिस्टेंस और इनकम इफ़ेक्ट इन दोनों को सब्सिस्टेंस इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमें मिलता है हमारा प्राइस इफ़ेक्ट। जो प्राइस इफ़ेक्ट हमें मिला है x1 टू x3 और इसमें हमारा सब्सिस्टेंस इफ़ेक्ट मिला है x1 x2 और हमें इनकम इफ़ेक्ट मिला है x2 x3। तो इस तरह से प्राइस इफ़ेक्ट ये यहाँ पे रिलेवेंट प्रेफरेंस थ्योरी में वर्क करता है, जिससे सब्सिस्टेंस इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट किस तरह से इनकम यहाँ पे जो लोगों का अलाउंस दे के यहाँ पे सब्सिस्टेंस इफ़ेक्ट को क्रिएट करता है और किस तरह से लोगों की इनकम बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे इनकम इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, जिससे मिलने वाला जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है लोगों को हाई यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेरिट्स ऑफ द थ्योरी। जो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के जो मेरिट्स है इसके क्या क्या है, या हम कहें इससे मिलने वाला जो बेनिफिट है इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसे एक्सप्लेन होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक अप्रोच। जिस तरह से यहाँ पे प्रोफेसर सैमुअलसन इन्होंने साइंटिफिकली और रियलिस्टिक लगने वाला एक ऐसा अप्रोच यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जहाँ पे प्रोफेसर मार्शल और हिग्स एंड एलन इनके जो मेथड है, इन मेथड से ये ज़्यादा साइंटिफिक और रियलिस्टिक लगता है। जो लोगों का जो कंज्यूमर का जो एक्चुअल जो बिहेवियर है इसको कैप्चर करता है और इससे ही प्रेजेंट करता है कि वो किस तरह का यहाँ पे रिवील करते हैं और उनसे मिलने वाला जो डिमांड किस तरह से क्रिएट करता है, जो साइंटिफिकली ज़्यादा बेहतर लगता है। सेकेंड पॉइंट है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। यहाँ पे कंज्यूमर एक्चुअली क्या डिमांड करता है और उसकी क्या डिमांड है और किस गुड्स के बंडल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, उसका कंजम्पशन क्या करता है और अपने आप वो रिवील करता है कि उसका प्रेफरेंस क्या है। तो इससे एक्चुअल जो डिमांड यहाँ पे क्रिएट होती है, जिससे उसका बिहेवियर ये रैशनली है। यहाँ प्रोफेसर सैमुअलसन यहाँ पे इस अप्रोच के साथ ये थ्योरी एक्सप्रेस करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड यूज़ ऑफ द अजम्पशन इन दिस थ्योरी। जिस तरह से कुछ अजम्पशन यहाँ पे प्रोफेसर मार्शल और हिग्स एंड एलन इन्होंने लिए हैं, इनसे कई बेहतर अनरियलिस्टिक लगने वाले अजम्पशन यहाँ पे कम किए हैं, जहाँ पे सैमुअलसन ने और सैमुअलसन कम से कम यहाँ पे लिमिटेशंस क्रिएट करते हुए अजम्पशन को एक्सप्रेस किया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज़फुल इन एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ डिमांड। तो इस थ्योरी में जो एक्चुअल जो डिमांड है लोगों की बिहेवियरिस्टिक अप्रोच क्या है और इनसे लोगों का एग्जैक्टली क्या लोगों को चाहिए और किस तरह से उनका होने वाला जो रिवील है प्रेफरेंस का, ये प्रेजेंट करता है, जिससे एक्चुअल में जो डिमांड है वो किस तरह से वर्क करेगी और किस तरह से उसको सप्लाई करना चाहिए, ये एक्सप्रेस होता है। प्रोफेसर सैमुअलसन ने एक अलग ऐसा रिवील प्रेफरेंस थ्योरी जो कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्रेस करता हुआ ये थ्योरी दी है, जो डॉक्टर मार्शल का कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और हिग्स एंड एलन इनका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इनसे थोड़ा अलग और कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है इसे प्रेजेंट किया है। जो प्रोफेसर मार्शल और हिग्स एंड एलन इनके यूटिलिटी अप्रोच से बेटर ये कॉन्सेप्ट उन्होंने सैमुअलसन ने दिया है। बट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जहाँ पे कई इकोनॉमिक्स इस कॉन्सेप्ट को या इस थ्योरी को क्रिटिस करते हैं, वो इस तरह से है। फर्स्ट है इग्नोर किया गया है इनडिफरेंस कर्व को। प्रोफेसर सैमुअलसन इन्होंने हिग्स एंड एलन इन्होंने जो इनडिफरेंस कर्व या हम कहें कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को ही और इससे ही उन्होंने आगे जाके अपना कॉन्सेप्ट दिया है। बट उन्होंने प्रोफेसर हिग्स एंड एलन ने जिस तरह से इनडिफरेंस कर्व के साथ एक्सप्लेन किया है कि जिस तरह से इनडिफरेंस कर्व बढ़ता हुआ जाएगा उससे मिलने वाला यूटिलिटी ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बट यहाँ पे इनडिफरेंस कर्व को यहाँ पे सैमुअलसन ने प्रेजेंट नहीं किया। सेकेंड है कंज्यूमर डज नॉट एक्ट रैशनली एट ऑल टाइम। जिस तरह से यहाँ पे अज्यूम किया गया था कि प्रोफेसर सैमुअलसन द्वारा जो कंज्यूमर है वो रैशनली रिएक्ट करेगा, बट ये रियलिस्टिक नहीं लगता क्योंकि कंज्यूमर हर समय रैशनल एक्ट नहीं कर पाएगा। थर्ड हमारा जो क्रिटिस किया गया है
एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर। प्रोफेसर सैमुअलसन ने इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है और जो यहाँ पे जो लोगों की इक्विलिब्रियम कंडीशन या हम सेटिस्फैक्शन को काउंट करते हैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा ही हम इसे काउंट करेंगे। यहाँ पे लार्ज स्केल में हम लोगों को यहाँ पे या मैक्रो लेवल पे हम यहाँ पे इसे अजूम नहीं कर पाएंगे, ना ही इसका रिज़ल्ट हम मैक्रो लेवल पे दे पाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो बिहेवियर है इसे ही काउंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेफरेंस फेवरिंग स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग ओनली। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये फेवर करता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। कोई भी यहाँ पे जो बंडल है उसे किसी भी तरह से यूज़ नहीं करते समय सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो बजट लाइन पे जो बंडल होगा इसे ही प्रेफरेंस या फेवर में इसे प्रेफरेंस में लिया जाएगा, इसे एक्सप्रेस किया है जो यहाँ पे नॉट रियलिस्टिक लगता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि ये इम्परफेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है। जो लोगों का सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग या बजट लाइन पे आने वाली जो पॉइंट्स है या बंडल है इसे ही कहते हैं। बट ऐसे भी होता है जब लोगों की जो बजट है उससे भी कम वाली जो सिचुएशन आती है इससे भी बंडल को यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे इम्परफेक्टली एक्सप्लेनेशन किया गया है ऐसा अदर इकोनॉमिक्स मानते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर इनकॉन्सिस्टेंसी। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि कोई जो एक बार फिक्स किया हुआ जो कंसिस्टेंसी है ये कंसिस्टेंसी स्टेबल ही होगा। लोगों की चॉइस यहाँ पे जो गुड्स को लेके है वो कंसिस्टेंसी ही रहेगी। तो ये अजम्पशन यहाँ पे जो लिया ये रियलिस्टिक नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट है अजूम किया गया है कॉन्स्टेंसी। यहाँ पे लोगों की जो चॉइस है लोगों का यहाँ पे गुड्स को देखने का नज़रिया है ये पूरी तरीके से लोगों की स्टेबल रहती है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। ये अजम्पशन ये रियलिस्टिक नहीं लगता है। हमारा लास्ट यहाँ पे जो क्रिटिस किया गया है वो है अजूम किया गया है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिस तरह से इनकम में इंक्रीज होता है उसी तरह से डिमांड भी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ते हुए यहाँ पे इनकम में यहाँ पे जो पॉजिटिव यहाँ पे रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई देता है ऐसा अजूम किया गया है। तो बट ऐसा नहीं होता, जब इनकम बढ़ती है तो इनकम के साथ साथ सेविंग का भी एक पार्ट बनता है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी एक पार्ट बनता है जिसे यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे सैमुअलसन के द्वारा इग्नोर किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।